अब आज का लेक्चर शुरू करने के पहले एक बात मुझे आपसे कहनी है। मैं सुबह जब कार में आ रहा था ऑफिस, तो मेरी वाइफ ने एक गाना लगाया फ़ोन में। उस गाने के फर्स्ट 2 लाइन्स सुने मैंने, फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर तो वो गाना भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ये 2 लाइन जो थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेरे दिमाग में रह गई और फिर मैं उस पर सोचता रहा। तो उस सोच से कुछ चीज़ें समझ में आई जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न इन लाइफ। वो गाने की लाइन ऐसे थी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अब सोच के देखिए कितनी गहरी ये 2 लाइनें हैं। जब हम कहते हैं, जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं मुश्किलों से, तो वो होता क्या है आप सोच के देखिए। व्हाट हैपेंस बिहाइंड इट। हम मुश्किलों को बहुत बड़ा कब समझते हैं और अपने आप को छोटा कब समझते हैं। बहुत सारी, जैसे आप लोग अभी सीए पढ़ रहे हैं, दूसरे एग्जाम्स है, तो हम सोचते हैं कि ये एग्जाम कितने भारी है, हमसे ये नहीं होगा। अनफैथमेबल सिचुएशन पैदा हो जाती है और हम थक के हार मान लेते हैं। हो क्या रहा है इसके अंदर कि आप मुश्किल से भागना चाहते हैं। आपने सिर पलटा लिया है, मैं मुश्किलों को देखना नहीं चाहता। और जब ऐसा होगा तो मुश्किलें बहुत भारी लगेंगी और हमको डरा देंगी। लेकिन अगर आप मुश्किल की तरफ आंख उठा के देखते हैं और कहते हैं, ए मुश्किल, तू कौन है, तेरी औकात क्या है, देख मेरा खुदा कितना बड़ा है। तो इस सेकेंड लाइन में होता क्या है आप देखिए, व्हाट हैपेंस बिहाइंड इट। जब आप कहते हैं मेरा खुदा बड़ा है, तो आप फेथ, विश्वास को पैदा कर रहे हैं। और मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त है, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि फेथ इज द फादर ऑफ कॉन्फिडेंस। फेथ इज द फादर ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो बात फिर मुझे याद आई कि यस, अब ये मुश्किलों को लड़ने के लिए मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया है एंड आई कैन फाइट दीज प्रॉब्लम्स एंड आई कैन विन ओवर दीज प्रॉब्लम्स। चाहे वो एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कुछ भी हो लाइफ में, आई कैन फाइट एंड आई कैन विन। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मुश्किलें आसान लगने कब लगती है? जब आप में फेथ होता है। करेक्ट। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, सर ये फेथ तो बहुत सुना है, लेकिन गॉड अपने अंदर होता है, बहुत सुना है, लेकिन ये कहीं दिखता तो नहीं है, कुछ समझ में तो नहीं आता। तो उसके एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आजकल की दुनिया है, हर चीज मोबाइल फोन से होती है। तो मोबाइल फोन जब आप खरीदने जाते हैं तो एक पैकेज आपको मिलता है। उस पैकेट को आप ओपन करते हैं, उसमें एक बैटरी होती है, फोन होता है। तो सबसे पहले आप बैटरी को फिट करते हैं, राइट? एंड देन देयर इज अ सिम कार्ड आल्सो, यू अटैच द सिम कार्ड एंड देन यू कैन स्टार्ट द फोन एंड यूज इट। सोच के देखिए कि हमारी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो इसी तरह से तो है। हम एक मोबाइल फोन है, ये जो ब्रेन है, दिमाग, ये बैटरी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन अब सोचिए कि आपने बैटरी भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, फोन चलने लगेगा क्या? नहीं। जब तक कि वो सिम कार्ड आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक फोन नहीं चलेगा। अब सिम कार्ड को सिग्नल्स मिलते हैं, ये सिग्नल आपको दिखाई देते हैं? नहीं। इसी तरह से उस खुदा ने जब हमें पैदा किया है तो हमारे अंदर ब्रेन भी दिया है जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा ताकत है, हर काम आप उससे कर सकते हैं। और उसके साथ में एक सिम कार्ड दिया है, एक सिम कार्ड जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने खुदा से, और वो है फेथ। दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज फेथ। तो जब आप ये विश्वास पैदा करते हैं तो आप एक कॉल लगाते हैं उस खुदा को, क्या खुदा, मुझे तेरी ताकत चाहिए, आई वॉन्ट योर पावर टू डिफीट दिस
सिचुएशन। और जब आप उसको कॉल करते हैं तो उसका जवाब जरूर आपको मिलता है। वो जो ताकत आपके अंदर है वो एक्टिवेट होती है, और वो एक्टिवेट जब हो जाती है तो आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं और जीत को हासिल कर सकते हैं, है ना? तो विश्वास रखिए एंड यू विल विन ऑल योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ।